Good morning, class 10th. Welcome in the next segment of recorded video class. And today I am going to teach the next part of human eye and colorful world, and that is defects of vision. डिफेक्ट्स ऑफ विजन जानने से पहले अब जान लो विजन क्या है। तो विजन के बारे में बस इतना ही जानो कि द एबिलिटी टू सी एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड विजन और साइट। आंखों में जो क्षमता है किसी चीज को देखने का, इसी को हम लोग विजन कहते हैं। मैंने पहले ही डिस्कस किया जब मैं आई का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा था कि आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रे ऑफ लाइट होता है वो आई स्क्रीन पर ही पड़ना चाहिए, दैट मीन्स रेटिना पर आना चाहिए। जब इमेज रेटिना पर बनता है तभी ऑप्टिक नर्व्स जो है या सेंसर ऑफ आई जो है वो ब्रेन तक उसकी सूचना देता है। लेकिन कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में आफ्टर कन्वर्जिंग इमेज जो है वो रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे जाकर बनने लग जाता है। इन दैट सिचुएशन हम लोग उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं और यहीं से शुरुआत होती है डिफेक्ट्स ऑफ विजन की। आंखों का जो ये प्रॉब्लम है ये किस कारण होता है और इसमें क्या क्या होता है, कितने तरह का डिफेक्ट्स ऑफ विजन है, इन सब पर आज हमारी चर्चा आधारित है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। पहले मैंने विजन के बारे में बताया, द एबिलिटी टू सी इज कॉल्ड, देखने का जो एबिलिटी है उसी को विजन कहते हैं या उसी को हम लोग आई साइट कहते हैं। मैंने कुछ इसके कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में बताया है। मायोपिया, इसी को हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। ये एक तरह का डिफेक्ट्स ऑफ विजन है। बारी बारी से हम सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। द सेकेंड वन इज हाइपरमाइट्रोपिया, इसको लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस भी कहा जाता है। एंड नंबर थर्ड इज प्रेसबायोपिया। नंबर फोर इज कैटरैक्ट, जिसको हिंदी में लोग मोतियाबिंद कहते हैं। तो खैर मैं बारी बारी से अब सभी को डिस्कस करना चाहता हूं ताकि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना रहे और एग्जामिनेशन में ये सर्टेन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसका ध्यान से स्टडी करें। अब हम लोग बारी बारी से सारे डिफेक्ट्स ऑफ विजन का स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा मायोपिया। मायोपिया को हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। अब शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस का मतलब ऐसा मत समझ लेना कि नज़दीक का चीज़ नहीं दिखता है, नाम के बिल्कुल ही विपरीत असर होता है। जैसे नियर साइटेडनेस का मतलब है या मायोपिया का मतलब है कि इसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आपको नज़र नहीं आता है, नज़दीक की चीज़ों को देखने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सबसे पहला मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा है, आप इसको देखें। मायोपिया, इसी को शॉर्ट या नियर साइटेडनेस कहते हैं। इट इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच ए पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर की चीज़ों को नहीं देख पाता है। नाम में देखिए नियर साइटेडनेस है, तो नाम से कभी भी कंफ्यूज मत होना कि नियर साइटेडनेस है तो मतलब कि नियर का चीज़ नहीं दिख रहा हो, ऐसा नहीं है। शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस नाम का विपरीत असर होता है, यानी नियर का ऑब्जेक्ट जो है, नज़दीक का जो ऑब्जेक्ट है वो आपको क्लियरली नज़र आता है, जबकि दूर का चीज़ आपको क्लियरली नज़र नहीं आता है। बट मैंने लिखा है यहाँ पर, इट इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच ए पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट ही कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, नज़दीक की चीज़ों को वो क्लियरली देख पाता है। In this defect of vision, far point of eye becomes less than infinity. मतलब ये हुआ, मैंने बताया था रेंज ऑफ विजन,
रेंज ऑफ विजन में मैंने बताया था कि फार पॉइंट जो होता है वो इन्फिनिटी पे होता है, लेकिन किसी किसी में जब डिफेक्ट ऑफ विजन आता है मायोपिया का, तो उसका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से और नज़दीक में आकर के शिफ्ट हो जाता है, तब जाकर के ये बीमारी होती है। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया, मायोपिया किसको कहते हैं। मायोपिया में जब दूर का चीज़ न दिखे बट नज़दीक का चीज़ दिखे, तो आपको समझ लेना है कि ये डिफेक्ट ऑफ विजन जो है वो मायोपिया है। अब देखो, इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करते हैं। क्लासरूम में एक बच्चा बिल्कुल ही बैक बेंच पर बैठा हुआ है। क्वेश्चन आता है, एक क्लासरूम में बैठा हुआ एक बच्चा जो है बिल्कुल बैक बेंच पर बैठा हुआ है और उसको बोर्ड क्लियरली नजर नहीं आ रहा है, तो वो किस तरह के आई डिजीज से सफर कर रहा है, किस तरह के डिफेक्ट ऑफ विजन से वो सफर कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो बैक बेंच पर बैठेगा उसके लिए बोर्ड जो है वो दूर पे आ जाएगा, और जब उसको बोर्ड क्लियरली नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि उसमें शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस है, जिसको हम लोग मायोपिया कहते हैं। यानी वो बच्चा मायोपिक है, मायोपिया से ग्रसित है। अब इसका कारण क्या हो सकता है। मायोपिया में दो ही कारण हो सकते हैं। पहला, कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस का बढ़ जाना। अब कन्वर्जिंग पावर बढ़ेगा कब, सोचिए। कन्वर्जिंग पावर बढ़ने का मतलब है कि फोकल लेंथ का घट जाना, और फोकल लेंथ घटेगा कब, सोच करके देखिए। जब कन्वर्जिंग पावर, मैंने यहां पे लिखा है ड्यू टू, पहला रीजन है ये, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। कन्वर्जिंग पावर हाई हो जाता है, मतलब जो रिलैक्स की स्थिति है, सिलेरी मसल्स जो रिलैक्स करता है, तो रिलैक्स की स्थिति में वो कंप्लीट रिलैक्स की स्थिति में नहीं जाता है। मतलब ये हुआ कि आईलेंस जो है वो थिन नहीं बन पाता है, पतला नहीं बन पाता है। जब आईलेंस पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा, इन दैट सिचुएशन फोकल लेंथ जो है वो उसका बढ़ जाएगा, और फोकल लेंथ बढ़ने से, फोकल लेंथ के बढ़ जाने से कन्वर्जिंग पावर जो है वो घट जाता है। तो रिलैक्स की स्थिति में भी वो जो है कॉन्ट्रैक्ट जैसा किया हुआ है, यानी फोकल लेंथ उसका घटा हुआ है। जब फोकल लेंथ घटेगा, कन्वर्जिंग पावर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, और जब कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज कर जाएगा, तब देखिए क्या होगा। ये पैरेलल रे ऑफ लाइट तो आएगा आई लेंस पर, लेकिन आफ्टर कन्वर्जिंग रेटिना के पहले ही कट जाएगा। मैंने बताया है कि डिफेक्ट ऑफ विजन कब शुरू होता है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन की शुरुआत तभी हो जाती है जबकि कोई रे ऑफ लाइट आफ्टर कन्वर्जिंग रेटिना पर जाकर इमेज ना बनाए, क्योंकि जब तक रेटिना स्क्रीन ऑफ आई पर जाकर इमेज नहीं बनेगा, तब तक उसका इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं होगा ब्रेन को। तो ये कन्वर्जिंग पावर हाई होने के वजह से ये जो रे ऑफ लाइट है ये जाकर रेटिना के पहले ही कट कर जाता है, तो इसके वजह से हमें ये चीज दिखती नहीं है। दूसरा एक सिचुएशन मैंने यहां पे दिया है, इसको आप देखें। मैंने बताया कि फार पॉइंट नजदीक में शिफ्ट हो जाता है। जब दूर से रे ऑफ लाइट आएगा तो पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा, बिल्कुल इस तरीके से। तो ये तो हो गया कि जो बीमारी है, जो मायोपिक आई है, उसका सिचुएशन। जब भी मायोपिया के बारे में लिखने आएगा तो ये 3 फिगर बनाना है, जिसमें फर्स्ट सिचुएशन में दिखाना है कि मायोपिक आई कैसा होता है। पैरेलल रे ऑफ लाइट आया, लेकिन आफ्टर कन्वर्जिंग रेटिना के पहले ही कट गया ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। पहले मैं एक ही की चर्चा कर रहा हूं, लेकिन होता क्या है, फार पॉइंट जो है वो शिफ्ट कर जाता है, नजदीक में आ जाता है, ज्यादा दूर तक देखने की क्षमता नहीं रहती है। चलिए, फार पॉइंट को मैं यहां ले आया, अब यहां पे ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट जो आएगा वो बिल्कुल डाइवर्जिंग स्टाइल में आएगा। तो ये डाइवर्ज करता हुआ है और आकर के इमेज नजर आया आपको बिल्कुल रेटिना पर बना। मतलब नजदीक में अगर मैं ऐसा कहूं कि किसी को दूर का चीज नहीं दिखता है, तब भी कुछ दूर तो उसको जरूर ही दिखता है। मैक्सिमम कहां तक वो देख पाता है, वही उसका फार पॉइंट है। उसी फार पॉइंट पर अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, अब ये चूंकि फार पॉइंट है लेकिन ऑब्जेक्ट हमें नजदीक से आएगा, तो जब ऑब्जेक्ट नजदीक पर रख दिया गया, ये फार पॉइंट एक्चुअल में नहीं है, फार पॉइंट तो इन्फिनिटी होता है, लेकिन इन्फिनिटी से पहले अगर किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया गया तो वहां से जो रे ऑफ लाइट आएगा वो बिल्कुल डाइवर्जिंग स्टाइल में आएगा, और उसके बाद फिर आफ्टर कन्वर्जिंग रेटिना पर कटेगा। ये आपको दिख रहा है, लेकिन हमें तो देखना है इनफाइनाइट तक, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ा हुआ है।
लेंस के कन्वर्जिंग पावर के बढ़े होने के वजह से अब उसके कन्वर्जिंग पावर को घटाना है। अब आंखों में वो क्षमता है नहीं कि वो आंख के कन्वर्जिंग पावर को घटा दे, सिलेरी मसल्स उस हिसाब से एक्शन कर नहीं रहा है, तब हमें किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारे पास दो लेंस हैं, एक है कनकेव और दूसरा है कन्वेक्स। अब किसका यूज करें? तो कन्वेक्स जो है वो तो और कन्वर्जिंग पावर को बढ़ा देगा, तो इसके लिए हम लोग सुटेबल पावर का डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं, दैट मीन्स कनकेव लेंस यूज करते हैं। अब थोड़ा आकर के यहाँ समझिए, रे ऑफ लाइट आया, आकर के यहाँ से डाइवर्ज हो गया, और डाइवर्जन के बाद फिर वापस जब यहाँ से कन्वर्ज हुआ तो जाकर के इमेज को रेटिना पर बनाया। मतलब इसको क्योर कैसे किया जा सकता है? सुटेबल पावर का कनकेव लेंस लगा करके कॉनकेव लेंस सुटेबल पावर का जब हम लोग लगाएंगे तो ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्स करेगा, और आफ्टर डाइवर्जिंग जब फिर ये कन्वेक्स लेंस पर पड़ेगा तो ये कन्वर्ज होकर के वापस रेटिना पर जाकर के कटने लगेगा। इस तरीके से आपको ये चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो पहला कारण मैंने आपको समझा दिया, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, यानी कन्वर्जिंग पावर के हाई होने के वजह से रेटिना पर इमेज ना बन करके रेटिना के पहले ही इमेज बनने लग जाता है, जिससे वो ऑब्जेक्ट हमें नजर नहीं आता है। लेकिन जब फार पॉइंट जो हमारा बन गया है, जहां तक हम देख पाते हैं, वहां पर अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये जो है डाइवर्जिंग होगा पहले रे ऑफ लाइट का, उसके बाद आफ्टर कन्वर्जिंग ये जाकर के रेटिना पर कटेगा। लेकिन अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या जरूरत है? हमें एक डाइवर्जिंग लेंस की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब एक कनकेव लेंस की आवश्यकता पड़ेगी, जो रे को डाइवर्ज करके कन्वेक्स लेंस पर डाले और फिर कन्वेक्स लेंस उसको कन्वर्ज करके रेटिना पर डाले। तो ये पहला रीजन आपको समझ में आ गया होगा। एक दूसरा भी कारण होता है, किसी विशेष परिस्थिति में कोई इन्फेक्शन हो जाए या कुछ हो जाए जिससे कि इस आई बॉल का साइज ही बढ़ जाए। पहले रेटिना यहां था ऐसा मान लो, लेकिन एक इन्फेक्शन हुआ या कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से ये आई बॉल का जो साइज है वही बढ़ गया। तो जब आई बॉल का साइज बढ़ गया तो इसके बैक स्फीयर पार्ट में ही रेटिना है, तो रेटिना घसक करके पीछे आ गया। अब रेटिना पीछे आ गया, लेंस अपने हिसाब से ही कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन उस सिचुएशन में भी क्या होगा, ये जो है रेटिना पर जाकर के ना बन करके यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा, रेटिना के आगे कटना शुरू हो जाएगा। तब उसके लिए भी सेम प्रोसेस यूज करेंगे, सुटेबल पावर का कनकेव लेंस इस्तेमाल करेंगे, तो आप मायोपिक आई को इस तरीके से क्योर कर सकते हैं। तो इसमें जब भी आए लिखने के लिए बच्चों, तो सबसे पहले मायोपिया क्या है उसका डेफिनेशन दें, इसका रीज़न क्या क्या है वो लिखें, और इसको कैसे क्योर किया जा सकता है, कैसे इसका समाधान हो सकता है, इसके बारे में लिखें। तो मेरे हिसाब से मायोपिया के बारे में आप लोगों ने पूरी तरह से समझ लिया, और अब मैं अगले डिफेक्ट ऑफ विजन की ओर चलूँगा। बच्चों, अब हम लोग एक दूसरे तरह के डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में पढ़ेंगे। उसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। इसी को भी हम लोग कहते हैं फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस। अब नाम से फिर कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। फार साइटेडनेस का मतलब तो ऐसा होना चाहिए कि दूर का चीज नहीं दिखता है, नजदीक का चीज दिखता है, लेकिन ये नाम के विपरीत असर फिर भी दिखाता है। मतलब ये है कि जिसे हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस की बीमारी हो जाए, उसको नजदीक का चीज क्लियरली नजर नहीं आएगा, जबकि दूर का चीज देखने में उसे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने यहाँ पे इसका भी डेफिनेशन नोट किया है, हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग और फार साइटेडनेस। इसमें क्या है, इट इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच ए पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। नजदीक का चीज क्लियरली नहीं देख पाता है, बट ही कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। अब देखिए, मैंने एक बात आपको बताया था कि नियर पॉइंट क्या होता है। नियर पॉइंट में वो मिनिमम डिस्टेंस होता है जहां तक आपका आंख जो है वो विदाउट स्ट्रेन चीजों को देख पाए। और उसके बारे में मैंने बताया था कि आई का जो नियर पॉइंट जो होता है वो 25 सेंटीमीटर अवे होता है, लेकिन किसी पर्सन का अगर नियर पॉइंट बढ़ जाए 25 सेंटीमीटर से, बस उसका जो आई है वो हाइपरमेट्रोपिक हो गया। आपने देखा होगा खास करके ओल्ड एज वाले लोगों को जो चश्मा नहीं लगाते हैं, आंख में डिफेक्ट है, लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से उनका चश्मा खराब हो जाए, टूट जाए, तो वो पेपर पढ़ने के समय पेपर को ऐसे करते हैं, दूर तक रख करके देखना शुरू करते हैं और उस तरीके से पढ़ते हैं। इसका रीज़न क्या है,
उनका नियर पॉइंट जो है वो अब दूर हो गया, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से वो बढ़ गया, तो इसलिए वो दूर पर ले जाकर के पेपर को देखना शुरू करते हैं और तब पेपर में लिखा हुआ चीज उनको नजर आता है। इसका मतलब ये है कि वो हाइपरमेट्रोपिक आई के शिकार हैं, हाइपरमेट्रोपिक है उनको। अब इसका क्या क्या वजह हो सकता है? इसका वजह है पहला, बिल्कुल उसके अपोजिट में चलेंगे। उसमें क्या था? कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया था। इसमें इसका रीजन है कि कन्वर्जिंग पावर का कम हो जाना। अब कन्वर्जिंग पावर कम कैसे होगा? कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति होती है तो उस स्टेज में फोकल लेंथ घटता है, और जब फोकल लेंथ घटता है तब कन्वर्जिंग पावर बढ़ता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट का जो स्थिति है, जो सिलियरी मसल्स का एक्शन है, अगर सिलियरी मसल्स वीक हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इन दैट सिचुएशन फोकल लेंथ कम, फोकल लेंथ जो है इसका कन्वर्जिंग पावर चूंकि घट रहा है, इसका मतलब ये है कि फोकल लेंथ जो है वो बढ़ा हुआ है। फोकल लेंथ अगर बढ़ जाएगा तब कन्वर्जिंग पावर जो है वो घट जाएगा। लेकिन यहां पर फोकल लेंथ बढ़ाने के लिए आपके पास सिलियरी मसल्स का चूंकि वीक हो गया तो अब वो बढ़ नहीं पा रहा है। तो एक रीजन तो ये है। इसके वजह से क्या होता है कि जो इमेज है वो रेटिना पर ना कट करके वो सीधे रेटिना के पीछे जाकर के, बिहाइंड द रेटिना जाकर के कटना शुरू हो जाता है। अब आइए यहां पर देखिए, ये मैंने नियर पॉइंट लिया है 25 सेंटीमीटर, इस पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है, ऑब्जेक्ट से दो रे गया, ये दोनों रे आफ्टर कन्वर्जिंग, चूंकि इसका कन्वर्जिंग पावर कम है, कन्वर्जिंग पावर कम होने का मतलब क्या है? फोकल लेंथ इसका जो है वो बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा फोकल लेंथ बढ़ा हुआ है। इसकी वजह से ये क्या हुआ? कन्वर्जिंग पावर इसका घट गया। जब कन्वर्जिंग पावर घट गया तो रे रेटिना पर ना कट करके ये कहां जाकर के कटेगा? ये रेटिना के पीछे जाकर के कटेगा और इमेज बनेगा। तो मैंने पहले ही बताया है कि जब तक इमेज रेटिना पर नहीं बनेगा तब तक उसका क्लियर इमेज आपको नहीं मिलेगा। अब आइए यहां पर हुआ क्या एक्चुअल में इस आई के साथ? नियर पॉइंट यहां है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट बढ़ जाता है। अब देखिए नियर पॉइंट एक्चुअल में यहां पहुंच गया, जो कि है मोर देन 25 सेंटीमीटर। यहां पर अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, ऑब्जेक्ट गया और इसका इमेज रेटिना पर बन गया। यहां पर इमेज रेटिना पर ही बन रहा है, लेकिन हमें तो देखना है भाई नियर पॉइंट पर 25 सेंटीमीटर पर क्या करें। तो चूंकि इसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसके कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाएंगे। इसका कन्वर्जिंग पावर जब घटा हुआ है तो इसके कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाएंगे, और कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाने के लिए हमें कन्वर्जिंग लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। इट मींस कि सुटेबल पावर का कन्वेक्स लेंस, यहां देख लीजिएगा, इसको क्योर करने के लिए सुटेबल पावर का कॉन्वेक्स लेंस हम लोग लगाते हैं। उससे क्या होता है? नियर पॉइंट से रे ऑफ लाइट आया, एक कन्वर्जन बाहर का लेंस किया, और उसके बाद जब ये रे है ये आई लेंस पर गया, फिर वापस कन्वर्जन हुआ, यानी डबल टाइम इसमें डबल कन्वर्जन होता है और इमेज जो है जाकर के वापस रेटिना पर बनने लग जाता है। इस तरीके से बीमारी दूर हो सकती है। एक दूसरा भी रीजन मैंने लिखा है यहां पर, ड्यू टू आई वॉल बीइंग टू शॉर्ट। आई वॉल का साइज घट जाना, छोटा हो जाना। जैसे ही आई बॉल का साइज छोटा होगा, रेटिना जो है वो आगे आ जाएगा और इमेज पीछे जाकर के बनना शुरू हो जाएगा। इस सिचुएशन में भी आप ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे, और इसको भी उसी तरीके से क्योर किया जा सकता है। एक कन्वर्जिंग लेंस का, सुटेबल पावर का कन्वर्जिंग लेंस, इट में सुटेबल पावर का कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके आप हाइपरमेट्रोपिया को खत्म कर सकते हैं। चलो बच्चों, एक तीसरे टाइप का डिफेक्ट ऑफ विजन है, उसका नाम है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया जनरली ओल्ड एज में होता है, और सिम्टम्स जो है इसका वो बिल्कुल ही हाइपरमेट्रोपिया के जैसा है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता था? नजदीक का चीज दिखता नहीं था, दूर का चीज दिखता था। प्रेसबायोपिया भी वही है, लेकिन इसमें क्या है कि पावर ऑफ अकोमोडेशन का लेस हो जाना। पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब फोकल लेंथ को कम कर रहे हैं या ज्यादा करने की जो क्षमता होती है आंखों की, वो कम हो जाती है। अब ओल्ड एज हो गया, सिलियरी मसल्स वीक हो गया, सिलियरी मसल्स के वीक होने के वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, फोकल लेंथ जो है वो उसका एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। इन दैट सिचुएशन वो पर्सन जो है वो हाइपरमेट्रोपिक हो गया, लेकिन ये ओल्ड एज होने के वजह से हुआ, इसलिए उसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया। इट इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली ड्यू टू द लॉस ऑफ द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। तो इसके लिए भी, इसको भी क्योर करने के लिए
हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का ही करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्योंकि अब पावर ऑफ अकोमोडेशन की बात है, तो पावर ऑफ अकोमोडेशन में फोकल लेंथ बढ़ भी नहीं पा रहा है और घट भी नहीं पा रहा है। तो आप देखते होंगे कि जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनका जो स्पेक्टिकल्स होता है, चश्मा जो होता है उनके चश्मा में नीचे ऐसे बना हुआ होता है, तो इसको बोलते हैं वाई फोकल लेंस। वाई फोकल लेंस नीचे में याद रखोगे, ये नीचे में हमेशा ही कॉन्वेक्स होता है और ऊपर वाला पार्ट जो होता है ये कॉनकेव होता है। अब किसी चीज को पढ़ना हुआ तो नीचे वाले से देख लिया, कॉन्वेक्स से देख लिया, और दूर का चीज देखना है तो ऊपर वाले से देख लिया। तो इस तरह का भी बीमारी हो सकता है, ये ओल्ड एज में होता है। अब एक और भी डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसको बोलते हैं हम लोग कैटरैक्ट। कैटरैक्ट मतलब मोतियाबिंद। वो होता है क्या कि हमारा जो आई लेंस है उस आई लेंस के ऊपर एक परत जमता रहता है, धीरे 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 एक जिसको बोल सकते हैं क्लाउडी लेयर जमा होता रहता है, जिससे कि रे ऑफ लाइट जो है वो लेंस तक पहुंच ही नहीं पाता है, और उसी को हम लोग कैटरैक्ट कहते हैं। तो इसका मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, द मेडिकल कंडीशन in which the lens of eye of person become progressively cloudy resulting in blurring vision। blurring vision का मतलब विजन उसका स्पष्ट नहीं हो पाता है, इस कॉल्ड कैटरैक्ट। और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? बस एक उपाय है इसका, सर्जरी करिए, वहां से उसको हटा दीजिए और बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। रे ऑफ लाइट जो है वो आई लेंस तक पहुंचेगा और इमेज आपको क्लियर नजर आएगा। तो कैटरैक्ट का एक इलाज क्या है? सबसे सफल इलाज इसका है सर्जरी। और सर्जरी का बहुत सारा मेथड हो सकता है, आज के डेट में बहुत सारा मेथड अवेलेबल है, लेकिन इसका मेन चीज़ है, इसको क्योर करने के लिए हम लोग सर्जरी का यूज करते हैं। तो बच्चों कुल मिला जुला करके यही आप लोगों को पढ़ना था डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में। इसको अच्छे तरीके से पढ़िए। अगले क्लास में हम लोग और भी कुछ नेचुरल फिनोमेनन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।